नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सब। हे एवरीवन, इट्स अर्जुन बैक विद अनदर वीडियो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोमांचक और डरावनी कहानी जो एक अघोरी की बडला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की तरह कहते हैं, जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश भी होता है। उसी तरह जहां सन्यास और तपस्या का प्रकाश होता है वहां काले जादू और तंत्र मंत्र का अंधकार भी होता है। एक ऐसा ही अंधकार था जिसका नाम था अघोरी। अघोरी एक ऐसा साधु था जिसने मानवता को त्याग दिया था। वो श्मशान में रहता था, शवों पर तपस्या करता था। उसकी आंखों में एक ऐसी पागलपन थी जो किसी को भी डरा सकती थी। लेकिन उसके भीतर एक और इंसान छुपा था, एक इंसान जो प्यार चाहता था लेकिन अपने ही रास्ते से भटक गया था। इसी बीच एक गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था मोहिनी। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे वो किसी भी तरह भरना चाहती थी। किस्मत ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया। अघोरी ने मोहिनी की खूबसूरती देखी तो उसकी आत्मा का वो छुपा हुआ हिस्सा जाग गया। वो मोहिनी को पाना चाहता था, लेकिन अपने तरीके से। मोहिनी को भी अघोरी में कुछ अलग लगा। वो उसके पास जाने लगी, उसके बारे में जानने लगी। धीरे धीरे वो उसके जाल में फंसती चली गई। अघोरी ने उसे अपने काले जादू से बांधना शुरू कर दिया। मोहिनी की खूबसूरती दिन ब दिन फीकी पड़ने लगी। वो बीमार पड़ गई। गांव वाले डर गए। कुछ लोगों ने अघोरी पर शक किया, लेकिन सबूत नहीं थे। एक रात तूफान आया, अघोरी का आश्रम उजड़ गया। वो घायल हो गया। मोहिनी उसे बचाने आई। उस पल मोहिनी की आंखें खुल गईं। उसे सब कुछ समझ आ गया। उसने अघोरी को छोड़ दिया और गांव वालों की मदद से उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अघोरी को जेल हुई, लेकिन उसकी आत्मा तबाह हो गई। मोहिनी ने धीरे धीरे ठीक होना शुरू किया, लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा रह गया। वो डर जो अंधकार और प्रकाश के बीच की उस लड़ाई का साक्षी था। मोहिनी को छोड़ने के बाद अघोरी का मन पूरी तरह से काला हो गया। जेल से निकलने के बाद उसने एक नई पहचान बनाई। अब वो एक तांत्रिक बन गया था, एक ऐसा तांत्रिक जो बदला लेने के लिए जी रहा था। उसने मोहिनी के गांव में ही एक झोपड़ी बना ली। धीरे धीरे गांव वालों के बीच उसकी पैठ बढ़ने लगी। वो लोगों की छोटी मोटी बीमारियां ठीक करने लगा, लेकिन असल में वो हर किसी की कमजोरियों को पहचान रहा था। मोहिनी की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वो एक मजबूत महिला बन गई थी। उसने एक स्कूल खोला था जहां वो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन अघोरी की छाया हमेशा उसके मन में रहती थी। एक दिन गांव में एक बच्ची गायब हो गई। लोग डर गए, पुलिस भी नाकाम रही। तभी अघोरी आगे आया। उसने कहा कि वो बच्ची को ढूंढ सकता है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ चाहिए। वो चाहता था मोहिनी उससे शादी करे। गांव वाले डर गए। मोहिनी ने साफ इनकार कर दिया। अघोरी क्रोधित हो गया। उसने बच्ची को तो ढूंढ निकाला, लेकिन उसे काले जादू से प्रभावित कर दिया। बच्ची अब एक ज़ॉम्बी की तरह हो गई थी। गांव में दहशत फैल गई। लोग अघोरी से डरने लगे। मोहिनी ने हिम्मत जुटाकर अघोरी का सामना करने का फैसला किया। वो जानती थी ये आखिरी लड़ाई है। मोहिनी ने साड़ी का पल्लू मुंह पर लपेट लिया और अघोरी के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। अघोरी हंसने लगा। उसकी हंसी में एक घोर काल था। तुम मुझसे नहीं जीत सकती मोहिनी, अघोरी बोला। मैंने काल को बुला लिया है, वो तुम्हें खा जाएगा। मोहिनी ने धीरे से साड़ी का पल्लू हटाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी तूफान से पहले का शांत समुद्र। उसने एक मंत्र शुरू किया, एक ऐसा मंत्र जो उसने सालों तक सीखा था। अचानक हवा का रुख बदल गया। आसमान काले बादलों से ढक गया। बिजली चमकी और गरज गड़ गई। अघोरी डर गया। वो समझ गया था मोहिनी ने भी काला जादू सीखा है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। आसमान में बिजली कड़क रही थी, जमीन कांप रही थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। घंटों चली इस लड़ाई के बाद अंत में मोहिनी ने जीत हासिल की। अघोरी का शरीर धुआं बनकर उड़ गया, लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। मोहिनी ने देखा कि उसके हाथ काले पड़ गए हैं। वो काले जादू की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसने समझा कि उसने एक राक्षस को तो मारा है, लेकिन उसके अंदर एक और राक्षस पैदा हो गया है। वो गांव छोड़कर जंगल में चली गई। वो जानती थी उसे खुद को बदलना होगा, नहीं तो वो भी अंधकार में खो जाएगी। कहते हैं
वो आज भी जंगल में रहती है, एक साध्वी के रूप में। वो लोगों की मदद करती है, लेकिन खुद को दुनिया से दूर रखती है, क्योंकि वो जानती है अंधकार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता रहता है। मोहिनी जंगल में अकेली थी, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद की किरण भी थी। वो जानती थी कि काला जादू उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है, लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी। वो जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखने लगी, दिन रात तपस्या में गुजारने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांति आने लगी। वो महसूस कर रही थी कि वो काले जादू पर काबू पा रही है। सालों बीत गए। मोहिनी एक सन्यासिनी बन गई थी। लोग उसके पास आने लगे। उसके ज्ञान और शांति से प्रभावित होकर उसने एक आश्रम बनाया, जहां वो लोगों की सेवा करती थी। एक दिन उसके आश्रम में एक लड़की आई। वो दिखने में मोहिनी से मिलती जुलती थी। लड़की ने बताया कि वो मोहिनी की बेटी है। उसका पिता एक साधु था, जिससे मोहिनी जंगल में रहने के दौरान मिली थी। मोहिनी खुश हुई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का एक अधूरा पन्ना पूरा हो गया है। उसने लड़की को अपना लिया और उसे भी साधना की शिक्षा दी। आश्रम फलता फूलता रहा। मोहिनी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे जंगल की मां कहने लगे। एक प्रेरणा बन गई थी, एक ऐसी प्रेरणा जो अंधकार से उभर कर प्रकाश बन गई थी। और इस तरह मोहिनी की कहानी एक नई शुरुआत के साथ। मोहिनी के जंगल में चले जाने के बाद गांव में एक सन्नाटा छा गया था। लोग अब भी अघोरी के खौफ से जी रहे थे। इसी बीच एक नया पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राजवीर सिंह गांव में आया। वो एक जवान, होशियार और दृढ़ निश्चयी अधिकारी था। राजवीर सिंह ने गांव वालों से बात की। उसने अघोरी के बारे में जाना, मोहिनी के बारे में सुना। उसे लगा कि इस मामले में कुछ और भी है। वो मोहिनी को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में राजवीर सिंह को काफी मुश्किलें हुईं, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे आगे बढ़ाया। आखिरकार उसे मोहिनी का आश्रम मिला। वहां पहुंचकर उसने मोहिनी को देखा। वो उसकी शांति से प्रभावित हुआ। राजवीर सिंह ने मोहिनी को बताया कि गांव में अब सुरक्षा है। वो उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन मोहिनी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब जंगल से जुड़ चुकी है। राजवीर सिंह समझ गया था कि मोहिनी को अपनी शांति चाहिए। उसने उससे वादा किया कि वो गांव की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। तब जाकर मोहिनी मान गई। इस तरह मोहिनी जंगल में रही, लेकिन गांव में राजवीर सिंह की निगरानी में सुरक्षा कायम रही। अघोरी की छाया धीरे धीरे गांव से उठने लगी और मोहिनी अपनी शांति में लीन लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बन गई। साल बीतते गए। मोहिनी के आश्रम की ख्याति बढ़ती गई। लोग दूर दूर से आने लगे, शांति और आशीर्वाद पाने के लिए। राजवीर सिंह भी अक्सर आता था। वो अब एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी हो गया था, लेकिन उसकी नजरें अब भी तेज थीं। एक दिन एक युवक आश्रम आया। उसका नाम था अर्जुन। वो अकेला था, जीवन की चुनौतियों से हारा हुआ। मोहिनी ने उसे शांति दी, मार्गदर्शन किया। अर्जुन धीरे धीरे बदलने लगा। अर्जुन में मोहिनी को अघोरी की कुछ झलकियां दिखाई दी। एक अंधेरा, एक गुस्सा जिसे दबाया जा सकता था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था। उसने अर्जुन को अपने पास ही रहने दिया, उसे समझने की कोशिश की। एक रात तूफान आया। आश्रम के आसपास के पेड़ उखड़ गए, बिजली गुल हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अर्जुन ने आश्रम पर हमला कर दिया। वो मोहिनी को मारना चाहता था। एक भीषण संघर्ष हुआ। मोहिनी ने अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल किया। आखिरकार उसने अर्जुन को काबू कर लिया, लेकिन इस बार वो उस पर क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उस पर दया आई। उसने अर्जुन को समझाया कि अंधकार को अंधकार से नहीं, प्रकाश से हराया जा सकता है। उसने अर्जुन को अपने आश्रम में ही रखा, उसे एक नई जिंदगी दी। इस तरह मोहिनी की कहानी एक चक्र की तरह बन गई। अंधकार से उभरकर प्रकाश बनना और फिर उस प्रकाश से एक नए जीवन को जन्म देना। और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहा। सालों बीत गए। मोहिनी के आश्रम की ख्याति देश के कोने कोने में फैल गई थी। लोग उसके ज्ञान और करुणा के कायल थे, लेकिन अंधेरे की ताकतें कभी सोती नहीं हैं। अघोरी एक नए रूप में वापस आया। उसने एक शक्तिशाली तांत्रिक का रूप धारण किया। उसका नाम था काल। वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था, एक दिन मोहिनी को नष्ट करने के इरादे से।
काल ने अपने गुर्गे बनाए जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अंधविश्वास और डर का माहौल पैदा हो रहा था। लोग फिर से अंधकार की ओर खींच रहे थे। मोहिनी को इसका पता चला। वो समझ गई थी कि ये एक नई लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जो और भी कठिन होगी। उसने अपने शिष्यों को तैयार करना शुरू किया। वो जानती थी अगर उसे हारना पड़ा तो उसके शिष्य इस संघर्ष को जारी रखेंगे। एक महायुद्ध की तैयारी हो रही थी, प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई की। और इस बार दांव पर थी मानवता की आस्था और भविष्यकाल ने अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर ली थी। उसने एक विशाल यज्ञ की योजना बनाई जिसमें वह अपनी शक्तियों को कई गुना बढ़ाना चाहता था। इस यज्ञ के लिए उसे हजारों लोगों की ऊर्जा की जरूरत थी। उसने अपने गुर्गों के माध्यम से देश भर में अफवाहें फैलाईं कि एक महाकाल आ रहा है जो दुनिया को नष्ट कर देगा। लोग डर के साए में जीने लगे। कई लोग काल के गुर्गे बन गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली। मोहिनी को यह सब देखकर पीड़ा हो रही थी। वो जानती थी कि समय कम है। उसने अपने शिष्यों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा, लोगों को जागरूक करने के लिए। वो खुद एक शक्तिशाली तपस्या में लीन हो गई। काल के यज्ञ की तारीख नजदीक आ रही थी। दोनों ओर से तैयारी जोरों पर थी। देश एक युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, लेकिन यह युद्ध विचारों का था, अंधकार और प्रकाश का। काल का यज्ञ एक रक्तचंद्र की रात को शुरू हुआ। आकाश में एक भयानक लालिमा छा गई। काल के गुर्गे तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों की ऊर्जा चूसने लगे। देश में हाहाकार मच गया। मोहिनी और उसके शिष्य भी युद्ध में कूद पड़े। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। आसमान में बिजली चमक रही थी, जमीन कांप रही थी। दोनों ओर से जादुई शक्तियां टकरा रही थीं। युद्ध दिन रात चलता रहा। कई शिष्य शहीद हो गए, लेकिन मोहिनी और उसके बचे हुए शिष्यों ने हार नहीं मानी। अंत में जब काल अपनी चरम शक्ति पर पहुंच गया, तब मोहिनी ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र उच्चारण किया। एक तेज प्रकाश की किरण ने आसमान को चीर दिया। काल की शक्तियां ध्वस्त हो गईं। वो चीखते हुए नष्ट हो गया। रक्तचंद्र गायब हो गया। आसमान साफ हो गया। देश ने राहत की सांस ली। मोहिनी और उसके शिष्यों को एक महानायक की तरह सम्मान मिला, लेकिन उनकी जीत का असली महत्व कुछ और था। उन्होंने लोगों को दिखाया था कि अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। मोहिनी का आश्रम ज्ञान और शांति का एक केंद्र बन गया। उसके शिष्य देश के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करते रहे, और इस तरह एक नई दुनिया का निर्माण हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकाश की किरणें हर दिल में पहुंची। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक शुरुआत है, एक नई यात्रा की, क्योंकि अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती है। क्या आपको ये अंत पसंद आया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो आपको याद रही हो? अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं नीचे साझा करें। और आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।